हेलो एवरीवन, सो दिस इज़ आयुष शर्मा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट कॉम्पीट। और जैसा कि आपको पता है कि हमने लास्ट क्लास में सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको बताए थे, जिसमें मैं आपको 2 डिजिट नंबर के स्क्वायर बता चुका था, 2 डिजिट नंबर के मल्टीप्लिकेशन बता चुका था, और लास्ट क्लास में मैंने कुछ स्पेशल केसेस बताए थे और बेस मेथड मैंने सिखाई थी। ठीक है, तो आई होप आपने इतना देख लिया होगा। यदि नहीं देखा तो लास्ट की 2 वीडियोस आप जरूर देख कर आएँ सिंप्लीफिकेशन की, आपको एग्जाम में कैलकुलेशन में बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, चलिए तो हम इसी सीरीज में आगे चलते हैं और मैं आज आपको बताने वाला हूँ 3 डिजिट के स्क्वायर। 3 डिजिट के स्क्वायर किस तरीके से हम बेस मेथड से करेंगे उसको हम सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखिए सभी लोग, समय खराब ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखें जैसे मैंने बोला आपको 124 का स्क्वायर, यदि मैंने आपको बोला कि 124 का स्क्वायर निकालना है तो आपको बेस मेथड से ही इसको निकालना है। किससे निकालना है? बेस मेथड से। अच्छा, बेस मेथड मैंने कल क्या बताई थी कि कहीं ना कहीं क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 124 इंटू 124 लिख सकता हूँ। तो हमको ये बताओ कि अगर मैंने यहाँ पर बेस 100 माना तो 100 से ये कितना ज़्यादा है? 24 और 24, राइट। 24 24 दो बार ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा कि इस 100 में दोनों में जो 24 ज़्यादा है उसको जोड़ूंगा। यही बेस मेथड बोलती है। और फिर लास्ट में क्या करूंगा, जिनने बेस मेथड नहीं देखी वो लास्ट वीडियो को जरूर देख कर आए, उसमें मैंने बेस मेथड सिखाया कि बेस मेथड क्या होती है, जिससे हम 3 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहां पर फिर क्या करेंगे, जितना जितना ज्यादा था उनका मल्टीप्लाई करेंगे, 24 मल्टीप्लाई 24 होगा, है ना। तो डायरेक्ट मैं ये बोल रहा हूं कि जब भी स्क्वायर करने की बात आएगी तो क्या यहां पर डायरेक्ट मेथड नहीं बन गई? क्या मेथड बन गई कि सर ये 100 तो ठीक है, ये लिख दिया हमने, ये कहीं ना कहीं 148 हो गया ना, और ये क्या हो गया 24 का स्क्वायर। मतलब सीधी सी बात ये है कि सर हमने यदि 100 बेस माना है तो हमको इसको देखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आएगा हमारे पास। तो 100 से ये कितना ज़्यादा है? 24, तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर कर दो, और 100 से ये कितना ज़्यादा है? 24, तो इसी में 24 जोड़ दो, तो 124 में ही 24 जोड़ दो तो 148 हो जाएगा, राइट। तो ये 148 आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 24 का स्क्वायर यदि आपको करते नहीं आता, 2 डिजिट का नंबर का हमको स्क्वायर करते आता है, क्या करते हैं उस केस में? 2 डिजिट के नंबर में स्क्वायर करने में क्या करते हैं, जैसे 4 4 जा, मैंने बताया था 4 4 जा 16 का 6, 1 बचा। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 16 प्लस 1 17 का 7 आ जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पर। 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5। ऐसा मैंने बताया था। 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन भी नहीं आता तो लास्ट क्लास देख कर आओ। और यहाँ पर क्या करेंगे, 148 एज इट इज रहेगा और इनटू में 100 रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब देखो, यहाँ पर 2 जीरो हमको रखना है तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिजिट लेंगे, बाकी एक को रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 76। जब 5 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, क्योंकि ये 2 जीरो तो गए, 5 इधर आ जाएगा तो 148 वन सा 148, और उसमें 5 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा? 153। तो आंसर आ गया 15376। तो इसको यदि मैं शॉर्ट में बताऊं तो आपको करना क्या था कि जब भी इस तरीके का स्क्वायर आएगा, पहले तो बेस मानना है, जो बेस हमने ये माना, उसके बाद ये 124 था, बेस जो माना था उससे ये कितना ज़्यादा है? 24, तो इसी में 24 जोड़ दिया तो 148 हो गया। उसके बाद यहाँ पर जितना ज़्यादा था उसका स्क्वायर कर दिया। मेथड हमारी एक्चुअल में यहाँ से है, ये बेस मेथड का कंसेप्ट था बेसिक, जो मैंने आपको यहाँ पर समझाया। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? क्लियर हो गई तो एक क्वेश्चन और देखो इस पर बेस्ड, एक क्वेश्चन और देखो। जैसे मैंने बोला 116 का स्क्वायर, अच्छा क्या बेस मानेंगे इसमें? अगेन बोलेंगे कि सर हम 100 ही बेस मानेंगे, ठीक है 100 का ये मान लिया मैंने। 100 से कितना ज़्यादा है? ये 16 ज़्यादा है ना, तो 116 में 16 जोड़ दो तो क्या 132 लिख दूं डायरेक्ट? ठीक है। अच्छा यहाँ पर क्या करेंगे, 16 का स्क्वायर करना पड़ेगा, है ना। 16 का स्क्वायर बताया था, 16 का स्क्वायर कितना होता है? 256 होता है, पता होगा इतना तो ये डायरेक्ट यहाँ पर 256 लिख दूं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, यहाँ पर 2 जीरो रिमूव करेंगे, 2 डिजिट लेंगे और बाकी को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? 13456। आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, और क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन और देखो एग्जांपल। जैसे मैंने बोला, अब बेस मान लेते हैं 200 की लाइन में, 214 मान लेते हैं। 214 का अगर स्क्वायर करना हुआ तो यहाँ पर बेस क्या मानेंगे हम? बेस अगेन सर 200 मानेंगे अब यहाँ पर। अच्छा, 200 से ये कितना ज़्यादा है? 14 ज़्यादा है ना, तो 200 से 14 ज़्यादा था तो 214 में 214 में 14 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 228। अच्छा, यहाँ पर क्या कर देंगे, 14 का स्क्वायर कर देंगे। 14 का स्क्वायर कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर 196 होता है। अच्छा, 228, 2 जीरो तो चले जाएंगे क्योंकि 2 डिजिट लिखना है, तो 228 इंटू 2 हो जाएगा, तो मतलब 228 का 2 गुना ही तो करना है, तो कितना हो जाएगा? 400
56। अच्छा उधर से क्या आ जाएगा इधर, तो हम बोलेंगे सर एक इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 45796। 45796 इसका आंसर हो जाएगा। क्या इतना क्लियर हो गया? क्या इतना समझ में आ गया? एक और क्वेश्चन देखो, एक और क्वेश्चन देखो। जैसे मैंने दिया 324 का स्क्वायर, 300 की लाइन में दे दिया मैंने ना 324 का स्क्वायर। अब इसमें बेस क्या मानेंगे? देखो बेस तो हमेशा ही 100 टाइप का ही मान रहे हैं हम, तो मैं ये बोलता हूँ कि आप 300 मान रहे हैं तो 3 ही लिख दो ना, 2 जीरो तो आप रिमूव करेंगे ही, 2 जीरो तो रिमूव करना ही है ना, बाद में हम यहाँ से 2 ही डिजिट लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर 324 में 24 ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 348 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे 24 का स्क्वायर करेंगे, 24 का स्क्वायर करेंगे। 24 का स्क्वायर आपको आता हो तो बहुत अच्छी बात है, 576 होगा, और नहीं आता तो हमको करते भी आता है सर कि 4 का स्क्वायर 16 का 6, 1 कैरी ओवर मन में रखेंगे, 2 4 जा 8 2 जा 16 और प्लस 1 17 का 7, 1 हासिल। फिर 2 का स्क्वायर पहले वाले का स्क्वायर करेंगे 4, और जो 1 मन में था उसको मिला दिया तो क्या हो गया 5, तो 576 आ गया। यहाँ पर 348 का 3 टाइम्स करना है, तो देखो अब इसको करने के 2-3 तरीके हो सकते हैं। मैं ये बोलता हूँ कि आप इसको ऐसा ब्रेक करके करो, 300 का 3 गुना करेंगे तो 900, 40 है ना ये 40, 40 का 3 गुना 120, तो 900 और 120 1020 हो जाएगा। उसके बाद 8 3 जा 24, 1020 और 24 कितना हो जाएगा 1044, 1044। अच्छा हमने ये बताया था कि आपको 2 जीरो रिमूव करे थे तो 2 ही डिजिट लिखना है, 5 को इधर भेज देना है, तो कितना हो जाएगा 104976, 104976 इसका आंसर हो जाएगा। क्या ये समझ में आ गया? आई होप समझ में आ गया होगा इतना। चलो अगला देखो 2 मिनट, देखो अब ध्यान से। अब मैंने आपको कुछ स्क्वायर करने के स्क्वायर कुछ स्पेशल केस बताए थे मैंने, जिसमें 1 वाला तो बता दिया था। 1 का क्या बताया था कि जब भी जैसे मान लो आपने 1 का स्क्वायर करा तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अच्छा 11 का स्क्वायर करा तो क्या आ जाएगा 1 2 1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा 111 का स्क्वायर करा तो क्या आ जाएगा, तो 111 का स्क्वायर क्या आता है 1 2 3 2 1। भैया यहाँ पर आपने कुछ देखा होगा, ये स्पेशल केस है, ठीक है। ये सम स्पेशल केस करके आप हेडिंग डालना, जो एग्जाम में कई बार दिख जाते हैं तो आपको डायरेक्ट कर सकते हैं स्पेशल केस। मैं ये बोल रहा हूँ कि हमने ये देखा कि सर यहाँ पर 2 डिजिट थी तो 1 2 कितनी थी 1 2, तो हम 1 2 तक गए और वापस रिटर्न आ गए। यहाँ कितनी डिजिट थी 3, तो हम 1 2 3 तक गए और वापस रिटर्न आ गए 2 1। क्या इतनी बात समझ में आ गई? मतलब एक चढ़ना है और वापस रिटर्न आ जाना है। उसी प्रकार से यदि 4 डिजिट आ जाएगी तो क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे सर 1 2 3 4 और फिर वापस रिटर्न आना है 3 2 1। क्या इतनी बात साफ हो गई? उसके बाद यदि मान लो 5 डिजिट आ जाता तो क्या करेंगे 1 2 3 4 5, कितनी डिजिट हो गई 5, और फिर 4 3 2 1। क्या समझ में आ गया इतना? तो हमने देखा था कि सर जितनी डिजिट्स होंगी उतनी स्टेप तक हमको जाना है और उससे वहां से रिटर्न आ जाना है, सिर्फ इतना ही करना था। क्या बात क्लियर हो गई इतनी? इतना लिख लो फटाक से। हाँ तो जल्दी आ गए मेरे को, ठीक है। करंट अफेयर ना, टाइम नहीं कर रहा। कल वाली डाली थी क्या? कल नहीं डाला था। कल का और आज का कर लो, कल का आज डाल दो फिर आज का कल डाल दो, अर्ज कर देना बोला कि यार 2 दिन से थोड़ा टेक्निकली। बस 5 मिनट और 10 मिनट का, पहले ये कर लूँ तब वो शुरू करता मैं क्लास का रेशो का कर। तो आप ये करंट अफेयर कर लेना, 10 मिनट का तो होता ही है आपका, 10-10 मिनट का तो होता है 2। हाँ 20, मैंने इसलिए आज जल्दी आया। अरे आज
इनको मालूम हुआ पेट्रोल था ही फुल। चलो देखो, इतना आ गया होगा स्पेशल केस ये वाले। देखो अब दूसरा एक स्पेशल केस देखना, जिसमें यदि मैं जैसे 3 का स्क्वायर करता हूं तो कितना आता है, 9 आता है ना। मैं ये बोल रहा हूँ 9 तो आता है। आप एक काम करो, इसको ना सर आप 09 लिख लो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए लिख लो इसको 09। अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब मैंने 33 का स्क्वायर करा ना, तो अब देखना क्या आएगा, 1 8 0 9। तो देखो 09 तो यहां भी आ रहा है ना, ठीक है। अच्छा 33 333 का स्क्वायर देखो, बस ध्यान से देखते चलना और कुछ नहीं करना, देखने के अलावा तुम्हारा कोई काम नहीं है। यदि मैंने यहां पर करा तो 110889, कुछ तो नोटिस किया होगा सर। ये नोटिस किया कि यहां पर देखो 09 था, यहां पर भी 09 है, यहां पर भी 09 है। पर हो क्या रहा है कि जैसे जैसे हम डिजिट्स बढ़ा रहे हैं, यहां पर 2 डिजिट्स आई थी ना, तो यहां पर 2 2 के पेयर बनना चाहिए। यहाँ 3 डिजिट आई ना, तो यहाँ 3 3 के पेयर बनना चाहिए। तो 09 तो फिक्स रहेंगे, बस 1 और 8 रिपीट होते रहेंगे। जैसे यहाँ पर 2 2 के पेयर बनाना था तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक 1 और एक 8 दे देंगे। जब यहाँ 3 3 के पेयर बनाना तो सर 0 के साथ 2 नंबर और आना चाहिए, तो 1 1 यहाँ आएंगे, 8 8 यहाँ आएगा। अच्छा यदि यहाँ पर सर 333 आ जाता, सॉरी 333 नहीं 4 3 आ जाते और उसका स्क्वायर करना होता, तो अब क्या करेंगे, तो सर सेम 0 और 9 तो फिक्स है, 0 और 9 तो फिक्स है। उसके बाद 4 के पेयर बनाना, 1 2 3, तो ये 4 का पेयर बन गया। फिर 8 8 8 और ये 4 का पेयर बन गया। क्या समझ में आ गई इतनी बात? चलो एक और देख लो, 3 3 3 3 3, 5 आ गए ना। तो अब क्या होगा सर, 5 के पेयर, तो 1 2 3 4, एक 0 आ जाएगा, फिर 1 2 3 4 और एक 9 आ जाएगा। देख लो क्या 5 के पेयर में इतना ही आ रहा है? यदि समझ में आ गया हो तो बता दो। 5 के पेयर में हमको 5 का पेयर बनाना था और इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। यदि समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कर देना और लाइक करके शेयर भी कर देना, ठीक है। चलो तो ये 2 स्पेशल केस मैंने इसमें बताया, एक 11 का बताया, सॉरी 1 का बताया और 3 का बताया। अभी और आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज इतना ही रिकॉर्ड हो पा रहा है। चलिए तो थैंक यू क्लास।